नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बैनर्जी। आज हमारे साथ हैं अपर महानिदेशक प्रसार भारती नई दिल्ली श्री अनिल श्रीवास्तव जी। उनसे हम बातचीत करेंगे। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, हिंदी के प्रचार प्रसार में प्रसार भारती की भूमिका किस तरह से आप देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद संयुक्ता जी। इसके पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, मैं आकाशवाणी भोपाल को धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, हिंदी हमारी राजभाषा है और ख़ास करके हम लोगों की मातृभाषा है। जब हम थोड़ा सा इसको और संयुक्त कर लें कि हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें या प्रसार भारती के, हम लोक प्रसारक हैं, तो हमारा दायित्व तो बढ़ जाता है कि राजभाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार, और चूँकि हिंदी ज़्यादा लोगों द्वारा सुनी, बोली और समझी जाती है, तो हम अपने कार्यक्रमों को इस तरह से बनाएं, इस तरह से लोगों तक प्रस्तुत करें कि ज़्यादातर लोग हमसे जुड़ सकें। और उसके लिए हिंदी एक बहुत सशक्त माध्यम है, वो एक सशक्त भाषा है। तो चूँकि मैं अपर महानिदेशक राजभाषा का भी मेरे पास कार्यभार है प्रसार भारती मुख्यालय में, तो मैं बहुत प्रयास करता हूँ और बड़े अनौपचारिक तरीके से, दिखावा नहीं करता राजभाषा को लेकर। मैं प्रयास ये करता हूँ कि जो भी मैं कर रहा हूँ उससे लोग जुड़ें, ताकि उनके दिमाग में आए। जैसे मेरा मानना है कि हम लोग हिंदी को लेकर थोड़ा सा हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि जब हम अंग्रेजी बोलेंगे तभी हम बहुत इंटेलेक्चुअल माने जाएंगे, जो कि ऐसा है नहीं। तो पहले तो हमारा प्रयास रहता है कि उस हीन भावना को निकाला जाए, उस ग्रंथि से बाहर आवें और अपनी मातृभाषा पे गर्व करने का हम प्रयास करें। तो मेरा पूरा प्रयास इसी को लेकर रहता है, और जिस दिन हम लोगों को ये समझाने में सफल हो जाएंगे, और बहुत कुछ किया भी जा रहा है, तो दूरदर्शन और आकाशवाणी इस मामले में बिल्कुल पीछे नहीं है। और आप जैसे हमारे एंकर्स, हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रचारक प्रसारक जब आप हैं, तो हमें राजभाषा को लेकर कोई संदेह नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक जो हीन भावना हिंदी को लेकर आमतौर पर लोगों में नजर आती है, उसे दूर करना, उस मानसिकता को बदलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, जब भी हम आकाशवाणी या दूरदर्शन की बात करते हैं तो कहा जाता है जो श्रोतागण हैं या जो दर्शक हैं दूरदर्शन के, वो हैं जो ग्रामीण अंचलों में रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में तक बहुत ज़्यादा लोग उनको नहीं सुनते या देखते हैं। ऐसे में भाषा फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदी हमको लगता है शायद शहरों से थोड़ी विलुप्त होती जा रही है, या जैसा कि आपने कहा था, हीन भावना है, लोग उस तरह से पसंद नहीं करते। क्या इस बात को आप मानते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर भी वर्चस्व कायम है दूरदर्शन और आकाशवाणी का, और क्या कुछ किया जा रहा है खासकर शहरी क्षेत्रों के श्रोताओं और दर्शकों के लिए? चलिए, आपने शहरी श्रोताओं की बात की, तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि आप या तो फिर शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मिल्टन और कीट्स के लेवल पर जाकर अंग्रेजी बोलें तो मैं आपको अंग्रेजी मान लूँगा जी। आपके साथ की दिक्कत क्या है, हमारी नई पीढ़ी के साथ, न वो अंग्रेजी बोल पाते हैं, न वो हिंदी बोल पाते हैं जी। वो खिचड़ी भाषा हो गई है जी। एक शब्द बोलेंगे उसमें दो यू नो, आई नो, इंग्लिश जिसे कहा जाता है, जिसको कह सकते हैं हम लोग। तो ये कोई भाषा नहीं है, और इसमें कोई कारण नहीं है कि हम गर्व कर सकें। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं, तो जब लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजों को के माध्यम से हमको ये बताया, तो हमारी मानसिकता के साथ खेला था अंग्रेजों ने। हमको हराने के लिए, हमारी बुद्धि को कुंद करने के लिए अंग्रेजी भाषा को लॉर्ड मैकाले ने 1833 में जब लाया था, और आज भी हम उस गुलामी की मानसिकता को जी रहे हैं। और ख़ास करके जब शहरी क्षेत्रों में हम चले जाते हैं, तो ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि लोग दूरदर्शन आकाशवाणी को सुनना नहीं चाहते। आज भी जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएँ हैं, हमारे मूल्य हैं, वो जितने अच्छे से हम प्रस्तुत कर पाते हैं, कोई न प्राइवेट चैनल प्रस्तुत कर सकता है। वो हो सकता है बढ़िया एक तरीके से पैकेज अच्छा कर सकते हैं, उनका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, लेकिन जो रीच हमारी है और जो हम गरिमा बना के रखते हैं, वो आकाशवाणी दूरदर्शन, मैं तो उस पर बहुत गर्व करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। और चूंकि मैं समाचार विभाग से हूं, तो विश्वसनीयता के क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं, और अभी भी जो भी जितनी भी स्टडीज और रिसर्च की जाती है, उसमें यही निकलकर सामने आता है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचारों से ज़्यादा विश्वसनीय और कोई स्रोत नहीं हो सकता। बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं श्रीवास्तव जी, और मध्य प्रदेश से आपका एक जुड़ाव रहा है, नाता रहा है। आपने यहाँ रेडियो और दूरदर्शन के कार्य संस्कृति को बहुत नज़दीक से देखा है। तो पहले जिस तरह का वर्क कल्चर था, अब जिस तरह की कार्य संस्कृति है, कोई बदलाव आप महसूस करते हैं? कोई बहुत बड़ा बदलाव तो मैं संस्कृति में नहीं कहता हूँ। मैं इस मामले में मध्य प्रदेश को भाग्यशाली मानूंगा कि मध्य प्रदेश चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र है, हमारा हृदय प्रदेश है, तो मूल्यों का ह्रास यहाँ बहुत कम हुआ है, संस्कृति का क्षरण बहुत कम हुआ है, जो कि उसके दुगने या तिगने अनुपात में हमारे दिल्ली, बम्बई और बाकी महानगरों में हुआ है। तो आज भी हमारा ये आदिवासी क्षेत्र है, वन क्षेत्र ज़्यादा है, यहाँ पे लोग अभी भी हिंदी ज़्यादा बोलते हैं। अगर मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति से अगर आप सर्वे करेंगी
तो पाएंगे 100 में से 90% लोग हिंदी बोलना पसंद करते हैं। मुश्किल से 10 लोग होंगे जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो बिजनेसमैन हैं वो हिंदी हैं, वो भी हिंदी भाषी, लेकिन उनको मजबूरन अंग्रेजी में कार्य करना पड़ता है, अंग्रेजी में बात करना पड़ता है कॉर्पोरेट कल्चर के कारण। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैं तो नहीं मानने को तैयार हूँ कि पहले और अब में बहुत अंतर आया है। और इस दौरान हम चूंकि अब हमारे पास चुनौतियां बढ़ गई हैं, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है जी। कि हम अपनी भाषा, संस्कृति और मूल्य, इन सब चीज़ों से नई पीढ़ी को जोड़े रखें, बताए रखें। हम आप तो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है जो कि कंफ्यूज्ड है, तो उसको, उसके कंफ्यूजन को दूर करने में हम आप कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती मुझे दिखाई देती है। बिल्कुल, तो चुनौती है और चुनौती का कोई ना कोई एक हल भी होता है या एक कार्यप्रणाली उसके लिए ज़रूर इख्तियार की जाती है। तो ऐसे में ये जो चुनौती आपके सामने है कि नई पीढ़ी को हम किस तरह से जोड़ सके, इसको लेकर कोई एक रोड मैप, कोई एक फ्रेमवर्क आपके जहन में? बिल्कुल है। आप एक बात को याद रखिए कि हम जब आकाशवाणी और दूरदर्शन की बात करते हैं, प्रसार भारती की, तो हम लोक सेवा प्रसारक हैं। वी आर द इंडियन पब्लिक ब्रॉडकास्टर। पब्लिक ब्रॉडकास्टर के नाते हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। हम प्राइवेट चैनल्स की तरह, हम OTT प्लेटफॉर्म्स की तरह स्वच्छंद नहीं हैं। हम रेडियो मिर्ची नहीं बना, मिर्ची पे आपको किसी को मुर्गा नहीं बना सकते जी। आप FM चैनल्स हैं, आप आकाशवाणी से, आप ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं कर सकती, आप किसी की भावनाओं से खेल नहीं सकती जी। आपके लिए सीमाएं हैं। आपको अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना साहित्य एक तरीके से प्रस्तुत करना पड़ेगा जो प्राइवेट चैनल नहीं कर रहे हैं। और वो उनके साथ एक और दिक्कत है, वो हर चीज़ कॉमर्शियल तरीके से करते हैं, वो प्रॉफिट लॉस के लिए हर चीज़ उनको पैसे से, हम पैसे पे नहीं जाते। पैसा हमें भी चाहिए, रेवेन्यू हमें भी बढ़ाना है, लेकिन हम TRP बढ़ाने के लिए कभी भी अपनी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और कभी भी उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने को, इसीलिए हम थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं कि हम वहाँ समझौता करने में तैयार नहीं हैं, चाहे हमें अपने सारे संसाधन लगा देने पड़े, चाहे हमारी जो भी मजबूरियां हों। तो इसके अलावा मुझे इन सब चीज़ों पर फख्र भी होता है कि आकाशवाणी और जो बुलंदी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, हमारी सीमित क्षमताएं हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसा आएगा, कुछ बहुत शीघ्र आने वालों में प्रसार भारती में हम लोग इन सब चीज़ों के लिए बहुत चिंतित हैं कि OTT प्लेटफॉर्म से, प्राइवेट चैनल से कैसे आगे बढ़ा जाए, और नए नए निर्णय लिए जा रहे हैं हमारे मैनेजमेंट के द्वारा। तो कुछ दिन में आप लोगों को परिणाम भी दिखाई देगा। श्रीवास्तव जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने भी जिक्र किया OTT प्लेटफॉर्म्स है या सोशल मीडिया है, इनके बढ़ते प्रभाव के बीच रेडियो की प्रासंगिकता और भूमिका को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, रेडियो तो एक ऐसा है, आज जब मुझे अपना बचपन याद आता है, तो हम लोग ट्रांजिस्टर लगा के अपने, और ख़ास करके एक विविध भारती जो आपका कार्यक्रम हुआ करता था, उसके साथ सोते थे, उसी के साथ उठते थे। 7:20 का प्रादेशिक समाचार से हमारे शुरुआत होती थी, और रात के 10:30 बजे जो आपका संगीत माला, और एक समय था जो बिना का गीत माला, इस तरह की चीज़ें आती थी, तो रेडियो की देन है। आज भी जो जुड़ाव रेडियो में है, और समाचार करके खास करके जो आप बात करती हैं, जो समाचार की सार्थकता, प्रासंगिकता और विश्वसनीयता जो आकाशवाणी में है, वो कहीं नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले आकाशवाणी ने एक निर्णय लिया है कि दूरदर्शन, आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों ने, कि महानगरों में प्राइवेट चैनल्स में भी हमारे कैप्शंस वो परचेज कर रहे हैं। 10 मिनट की हमारी न्यूज़ बुलेटिन्स, हमारी क्योंकि जो समाचार हम देते हैं, हम समाचार देते हैं, हम कहानियां नहीं बनाते, उसको स्टोरी नहीं बना देते। जो घट रहा है वो सामने रख दिया हमने, बाकी जो श्रोता है, वक्ता है और जो दर्शक है, उस पर छोड़ देते हैं। तो ये विश्वसनीयता बरकरार है हमारी, और इसलिए हमें चुनौतियाँ तो हैं, निश्चित रूप से चुनौतियाँ, बहुत भयंकर चुनौती है, लेकिन हम उसके प्रति जागरूक हैं। सोशल मीडिया, बहुत खास करके आपने जो शब्द प्रयोग किया, सोशल मीडिया बहुत भ्रांति पैदा, बहुत खतरनाक है जी। इसमें इतनी फेक न्यूज़, इतनी गलत बातें, तो उन सब चीज़ों से लड़ने के लिए हमारा दायित्व बढ़ जाता है कि जो हम, चाहे हमें 10 मिनट का स्लॉट हमको मिलता है, और 10 मिनट में कुछ ऐसी बात कह जाएं कि लोगों को जो 23 घंटे उन्होंने सुना वो बिल्कुल इरेज हो जाए। तो ये हमारा आपका दायित्व इस मामले में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है संयुक्ता जी। निश्चित तौर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी पर लगातार हम बात कर रहे हैं, आने वाले समय में किस तरह से इनकी भूमिका को आप देखते हैं, क्योंकि चुनौतियां, जैसा आपने भी कहा, स्वीकारा, बहुत सारी हैं, तो चुनौतियों से किस तरह हम पार पाएंगे, भविष्य कैसा होगा? देखिए, भविष्य तो उज्ज्वल है निश्चित रूप से, लेकिन चुनौतियाँ ज़्यादा विकट हैं हमारे सामने। मैंने जैसे आपको बताया कि लोक सेवा प्रसारक होने के नाते हमारे पास जिम्मेदारियाँ हैं, हम बहुत से हमें अपनी पूरी नीतियों को समीक्षा करनी पड़ेगी, हम कर भी रहे हैं। नए नए कार्यक्रम ला रहे हैं। अभी आपने देखा स्वराज सीरियल हमने लॉन्च किया, जिसमें पूरी
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को 1498 में वास्को डी गामा जब आया था, जी। तब से लेके हम 1947 तक का भारत का समग्र इतिहास हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अपने तरीके से, अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से। इसी तरीके अब ये हमारा 84 रेल आकाशवाणी पर भी प्रसारित हो रहा है। तो हम अपने स्वतंत्रता संग्राम, अपनी बाकी चीज़ों के माध्यम, ये चीज़ें आपको प्राइवेट चैनल पर नहीं मिलेंगी। जो कि देश के बारे में बताएं, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताएं, भारतीय साहित्य के, हिंदी दिवस मनाया जाएगा तो प्राइवेट चैनल 10 मिनट 4 लोगों को बैठा के एक आपको, उसके बाद साल भर, उसके बाद आप देखिए कभी हिंदी में कोई कार्यक्रम नहीं मिलेगा आपको। हमारा काम है कि रोज इन सब चीज़ों से दो चार होना, रोज इन सब चीज़ों के लिए प्रस्तुत करना। तो आगे हमारा समय निश्चित रूप से बहुत कठिन है। मुझे कव्वाली का बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है पनघट की डगर, पनघट तक पहुंचना बहुत कठिन है, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं, सजग हैं, और आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस इसी तरह से बरकरार रहेगा। हम हारने वालों में से नहीं हैं। बिल्कुल, हम हारने वालों में से नहीं हैं, और आप जिस मिशन पे हैं वो पूरी तरह से सफल होगा। हमारी भी शुभकामनाएं, और हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद संयुक्ता जी और आकाशवाणी भोपाल का कि मुझे इस लायक समझा कि मेरी बात, मेरी भावनाएं और श्रोताओं तक पहुंचे, और आशा करता हूं कि श्रोता भी इसी तरह से आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े रहेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं प्रसार भारती के माध्यम से हम आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। जो आप सुनना चाहते हैं हम वही प्रस्तुत करेंगे, और हमारी संयुक्ता जी को मैं दायित्व देता हूं, जिम्मेदारी देता हूं कि उसी तरह से प्रस्तुत करेंगी जिस तरह हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं वो हम तक ये बात पहुंचाते रहें कि वो किस तरह के कार्यक्रम चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, समाचारों में क्या चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस बातचीत के लिए, और बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।